क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 16, एक लिस्टेड कंपनी है जो डिबेंचर इश्यू करते हैं कितने के, 5 लाख के, और वो भी किस पर, डिस्काउंट पर इश्यू किया, और डिबेंचर अब रिडीमेबल है, वो भी साथ में लिखा हुआ एनुअल 1 लाख करके देना है आप। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 15 जब किया था, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किया ये वाला, डिबेंचर ऐसे कर रहे हैं, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इश्यू, पहले हम क्या करते थे, एक साथ ही पेमेंट करते थे। कितना है, 50 लाख या 50 करोड़ है, जो भी 50 लाख दे रखा है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको डिबेंचर होल्डर में भेज दिया। फिर क्या करते थे, पैसे देते थे एक साथ ही। एक कंपनी के पास इतने पैसे एक साथ होते नहीं है, तो धीरे धीरे पेमेंट करती है, धीरे धीरे टुकड़ों में। तो ये चीज हमें यहाँ पर है, ये एंट्री आपको बार बार करनी है हर साल। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, डिबेंचर कितने के हैं, 5 लाख के हैं, और वो डिस्काउंट पर इश्यू किया, तो पहले एंट्री उसकी करेंगे हम पैसा आने की। तो पैसा आने की एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिबेंचर का नाम परसेंटेज में लिखा हुआ नहीं है, हमें क्या लिखना है, डिबेंचर, यही लिखा हुआ और तो कुछ है नहीं, आगे परसेंटेज दिया हुआ नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना दिया हुआ है, 5 लाख, हमें यहाँ पर लिखना है 5 लाख, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट भी है। कितना डिस्काउंट है, 6%। 5 लाख का 6% कितना होता है, 20 हटा दो, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, कितना होता है 30,000, माइनस कर दो, 5 लाख माइनस 30 तो कितना होता है 4,70,000, यहाँ पर भी 4,70,000, यहाँ पर भी। तो हम पहले करते थे एंट्री, वो एंट्री करनी है। अब आप करनी है ड्यू एंट्री, ये है सीआर में, हमें क्या करना है, डेबिट करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डिबेंचर। डिबेंचर कितने के हैं, 5 लाख के। अब हमें क्या करना है, डिबेंचर 5 लाख के, डेट चाहो तो डेट लिख सकते हो, दी हुई है तो, नहीं तो फिर ऐसे आपको करना है। यहाँ पर जो है ना 31 मार्च को हमें टुकड़ों में इसको देना है, यहाँ से 2016 से शुरू करना है, आगे तक 5 साल तक देना है। अभी देखो 5 लाख है, ये अमाउंट कितना है 470, और डिस्काउंट कितना है 30,000। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये जो अकाउंट है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट एंड P&L में। हमें यहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट एंड P&L अकाउंट डेबिट टू, हमें यहाँ पर इसको भेज, ये वाला अकाउंट भेजना पूरा सेम, पूरा ट्रू कॉपी, जो यहाँ लिखा हुआ है पूरा एंट्री यहाँ कर दें टू में, और यहाँ कितना लेंगे हम 30,000। ये तो हम पहले ही करते थे, कुछ नया नहीं है। होता क्या था, पहले वाले में क्या था कि हमें डिबेंचर होल्डर में ये पैसा भेजना पड़ता था, एक सीआर है, क्या करते इसको डीआर, पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ पेमेंट करते थे। अब हमारे पास इतने पैसे मान लो नहीं है, हम कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। कितना कितना दे रहे हैं, है तो 5 लाख, ये देखो डिबेंचर में 5 लाख है, इसको हमें पेमेंट करना है 1 लाख की इंस्टॉलमेंट में देना है। एनुअल ड्राइंग, एक साल बाद में 1 लाख देना है, 5 साल तक देना हमें, और इसकी हमें जनरल एंट्री देनी है। ध्यान देना है, ये कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का रूल्स है, अगर आप जब भी ऐसा पैसा इंस्टॉलमेंट में जब देते हो, तो इसके लिए आपको 15% जो है ना, वो आपको DRI में भेजना पड़ता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। कितना परसेंट करना पड़ता है, 15%। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो 15% आपको एक तो स्टार्टिंग में और एक एंड में, एक तो स्टार्टिंग में और एक एंड में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एंट्री करते हैं इसकी 15% की, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, ये तभी करते हैं, देखो अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया यहाँ पर 5 लाख कंप्लीट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने ऐसा एंट्री कर दी कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर,
फिर हमें क्या करना है, इस होल्डर को पेमेंट करना है। तो आप क्या लिखोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दिया आपने यहाँ पर, बैंक कर दिया। अगर आप पूरे के पूरे 5 लाख अगर यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो तो ये एंट्री नहीं होगी। कौन सी वाली, ये 15% वाली। 15% फिक्स है, जितना आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उसका 50%। और ये 2 बार एंट्री करनी है, एक बार पैसा देने की और एक बार पैसा लेने की, एक इन्वेस्टमेंट करने की और इन्वेस्टमेंट होने के 5 साल बाद वापस से पैसा लेने की। तो देखो पहले हम क्या एंट्री करने वाले हैं, इसका 50% कितना होता है, इसका, इस अमाउंट का, ये ना सामने वाला इंस्टॉलमेंट का कितना होता है 15,000, वो हमें कहाँ भेजना है, DRI में भेजना है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री आपको करनी है। जो 1 लाख का 15% होता है, कितना होता है, 15,000 होता है। ये एंट्री इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा 5 लाख नहीं दे रहे हैं, 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं। अगर हम यहां पर, हमने यही क्वेश्चन पहले भी किया था, ये ना ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ देखो, ये वाला, यहां पर हमने पूरे पूरे पैसे दे दिए तो DRI वाला यहां पर आया ही नहीं। अगर यहां पर भी टुकड़ों में पैसे देते तो यहां पर भी DRI आता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर DRI क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 लाख नहीं देगा, कितना दे रहे हैं, ओनली 1 लाख ही दे रहे हैं। ये आएगा भाई आपकी 1 लाख यहां पर भी और 1 लाख यहां पर भी, सेम अमाउंट जो है वो अब यहां जो लिखा है सेम आपको यहां पर लिख देना। अब ये एंट्री कितनी बार करनी है आपको, 5 बार करनी। अभी कौन सा शुरू हुआ है, 16 शुरू हुआ है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं, ये तो है भाई 2016। और जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट के जस्ट पहले ये एंट्री आपको करनी। अब हमें यही एंट्री सेम कितनी बार एंट्री करनी है, ये एंट्री आपको एंट्री करनी है 5 टाइम, पहले 4 टाइम करेंगे, लास्ट बार से पहले वापस ये एंट्री करनी पड़ेगी। आप हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये दिया हुआ है, कितनी बार करना है आपको इसको, 4 टाइम। हर बार आपको ईयर चेंज करते हुए, यही आपको 17 में करनी है, यही आपको 18 में करनी है, यही आपको 19 में करनी है। 4 साल तक यही एंट्री करनी है, डबल डबल। अब मैं तो यहाँ नहीं लिख रहा हूं, तुम लिख देना भाई, डिवेंचर होल्डर वापस बैंक, ऐसे करते 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 अब 1 साल बच गया। 1 2 3 4 ऐसे करनी है एंट्री। नहीं तो फिर आप, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, आपको यही एंट्री यहां पर 17 में भी यही एंट्री करनी है, 18 में भी आपको यही एंट्री करनी है, 19 में भी आपको यही एंट्री करनी है। लगातार 4 साल तक यही एंट्री करनी है, बस साल चेंज कर देना। ये 16 की एंट्री है, ये 17 की एंट्री है, ये 18 की एंट्री से करता रहना। जैसे 4 साल हो गए, अब 1 साल बच गया। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये पैसे वापस लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट किया ना, वापस लेना पड़ेगा। 4 साल तक ये एंट्री करने के बाद पैसा आया, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। जो हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया वापस ले लो, कितना, 15,000, यहां पर भी 15,000, यहां पर भी। अब क्या करेंगे, अब 1 साल बच गया, अब ये एंट्री वापस से करना, क्योंकि 1 साल बच गया ना आपके, वो वापस यहां पर आपको एंट्री करनी है यहां पर। और ये हो गया आपके 2020, लास्ट ईयर में वापस कर देंगे। ये एंट्री आपको 4 बार करने से, 1 2 3 4। उसके बाद आएगा आपके DRI वाला, जो हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था ना, वापस ले लेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट से जस्ट पहले। और फिर ये आ गया 2020, जैसे ये 16 चल रहा है, ये भी कितना आएगा आपके 16 में ही आएगा। ये आपको 20 चल रहा है, ये भी कहाँ आएगा, 2020 में ही आएगा। वही 31 मार्च लिख देना आप तारीख। तो ये एंट्री यहाँ करनी है, बीच में ऐसे 6 एंट्री और है, सेम 2 कॉपी ऐसे। लास्ट में ये वाला इंस्टॉलमेंट करना है, हो गए पूरे 5 लाख। ये एंट्रियां तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो, लिस्टेड कंपनी हो। और दूसरा, पैसे पूरे नहीं दे रहे हैं, पैसे कैसे दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो हमें ऐसा करना है। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं होता तो फिर हम ऐसा कर लेते, इसको यहाँ भेजा होल्डर, पूरा अमाउंट एक बार पेमेंट कर दिया। और एक बार नहीं करना है तो फिर आपको ऐसे टुकड़ों में करना पड़ेगा, 1 लाख वापस से 1 लाख, वापस से 1 लाख, वापस से 1 लाख, 4 टाइम करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है,
1 लाख दे रखा है और अमाउंट कितना है 5 लाख है, 5 साल में होगा। इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले डीआरआई और लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले डीआरआई वापस ले लो। ये इन्वेस्टमेंट किया वापस ले लो, बस ये एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी है और ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी ये एंट्री करना। ये तभी करते हैं जब इंस्टॉलमेंट में लेते हैं ना, तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आप, इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, बी लिमिटेड क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है, तो मतलब 15% वो आपको डीआरआई में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि डिबेंचर इश्यू के कहां पर किए थे? 94% पर किए, मतलब 6% क्या आ गया डिस्काउंट। 4 लाख का है और वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने वाला है, 5 इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल अमाउंट देगा वो। तो देखो पैसा आने की एंट्री तो क्या लिखोगे यहां पर आप? बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आने वाला है यहां पर आपके? डिबेंचर का नाम क्या है? नहीं दिया हुआ है, तो ओनली क्या मानेंगे यहां पर? डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना दिया हुआ है? 4 लाख। 4 लाख को 94% पर लिया, तो 6% क्या होगा? ये आपका डिस्काउंट हो गया। 94% इश्यू किया हुआ, 6% कम किया, वो आपका डिस्काउंट हो गया। 6% मतलब कितना हो गया? 6 4 24,000 कम कर दो, कितना आएगा? 376,000 यहां पर भी और यहां पर भी। अब हमें क्या करना है? इसकी ड्यू एंट्री करो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में आने वाला है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, साथ में यहां पर आने वाला है डिबेंचर। डिबेंचर एक्चुअल में है कितने का? 4 लाख का है, और 24 क्या है? डिस्काउंट है। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट है आपके 376,000 का। अब क्या करना है? इसको पेमेंट करना, लेकिन पहले इसको क्या कर दो? स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेज दो। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना दिया हुआ है? 24,000 यहां पर भी एंड 24,000 यहां पर भी। अब ये हो गया भी आपके जो पहले करते थे ना, सेम वैसे ही। अब हमें इसको पेमेंट करना है, वो करना है 5 इंस्टॉलमेंट में। जब भी ऐसा करना होता है तो क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट कितने का बताओ? इंस्टॉलमेंट आपके दे रखा है 80,000 का। 80,000 का 15% हमें डीआरआई में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू क्या आने वाला है यहाँ पर? आपके बैंक आने वाला। कितना है? 80,000 का 15%, हमें इसका लेना है 15% लेना है। 15 8 जा 12 120 12,000, ये आएगा 12,000। ये हमने इन्वेस्टमेंट करना है 12,000। यस। अब ये करने के बाद अब इस 80 के पे 5 इंस्टॉलमेंट भरनी है, ताकि 80 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 4 लाख। 80 आपको देना है कितनी बार? 5 टाइम देना है। अब क्या करने वाले? यहाँ पर एंट्री कर दो, यहाँ तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। पहले है ये जो पैसा है ना, ये हमें डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करना है, लेकिन टुकड़ों में करना है। 80 में करना है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? डिबेंचर होल्डर, हाँ डिबेंचर ओनली, क्योंकि ये क्रेडिट है ना, यहाँ पर क्या आएगा? डेबिट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर कितना? 80,000 यहां पर भी, 80,000 यहां पर। अब डिबेंचर होल्डर को हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा आपके? बैंक। पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है आपको? 80,000 पेमेंट करना है।
और शुरुआत कहाँ से हो रही है, कौन से ईयर से हो रही है, 31। यहाँ पर ईयर लिखा हुआ नहीं, 11 हो रहा है, 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 2011। 11 के बाद क्या आने वाला है, 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। एक साल तो ये हो गया, 3 साल ही सेम एंट्री, यही एंट्री आपको वापस से इसमें रिपीट करना है, यही सेम। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, और यहां सेम लिखो। फिर आएगा आपके 15, लास्ट ईयर बच गया। अब एंट्री का उल्टा करेंगे, जो हमने पैसे दिए थे वापस पैसा आएंगे, इन्वेस्ट किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा यहाँ पर आपके DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कितना दे रखा है 12,000, ये कर दिया 12,000 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब है आपके 15 में ही वापस से यही एंट्री हमें वापस करनी है, जो हमें यहाँ पर करनी है, इधर यही 15 में ही करनी है, लास्ट ईयर बच गया ना, ये एंट्री हमें ऐसे करते रहना है, और ये लास्ट एंट्री है, 85 टाइम करना है, 2 बार मैंने यहाँ कर दिया, 3 बार आपको यहाँ पर करना है, ऐसे ये हो जाएगा आपकी 80,000, तो फुल पेमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके 18, बी लिमिटेड ने 1000 डिबेंचर इश्यू किए, 12% इनका नाम है, और ये 100 रुपीज के हैं, और 1 अप्रैल को इश्यू किया, तो हमें 1 अप्रैल क्या करना है, इश्यू करना है, और डिस्काउंट पर इश्यू किया है 5% डिस्काउंट पर, और रिडीम कहां पर किया है 10% प्रीमियम पर। हम क्या करते हैं, सिंपल सा ध्यान देना है, पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, वो भी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमने क्या इश्यू किया है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, टू आ जाएगा आपके 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना है 1000 इंटू 100, 1 लाख होता है, लेकिन डिस्काउंट पर है, 5% माइनस कर दो, कितना आता है 95, ये आएगा 95,000 यहाँ पर भी, और 95,000 यहाँ पर भी। अब इसकी करनी है ड्यू एंट्री, तो क्या लिखोगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर हमें 2 में लिखना है डिबेंचर, वो भी 12% डिबेंचर, कितना हो रहा है 1 लाख। 1 लाख में से 95 तो है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5,000 क्या हो गया डिस्काउंट, हमें यहाँ पर लिखना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लेकिन प्रीमियम रिडिम्पशन पर प्रीमियम भी है, प्रीमियम कहां पर है रिडिम्पशन पर, मतलब हम ज्यादा में परचेज कर रहे हैं, ये भी हमारा लॉस हो गया। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना है 1 लाख का 10%, कितना होता है 10,000, 10,000 यहाँ पर आएगा, और 10,000 यहाँ भी आएगा, उसको हम क्या लिखने वाले हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 5 का लॉस तो हुआ आपको डिस्काउंट पर, और 10 का लॉस हुआ आपके रिडम्पशन पर, तो 2 लॉस हो गए। अब आप चाहो तो, अब यहाँ पर अप्रैल है, ये जो ट्रांसफर करने का जो एंट्री आता है ना, वो साल के एंड में आता है, साल का एंड होगा तब करेंगे, अभी तो 1 अप्रैल चल रहा है। अब इसने बीच में कुछ लाइन डाल दी, क्या बोल दिया इसने, 30 सितंबर को और 31, यहाँ पर 2 डेट दे रखी है, ये वाली और ये वाली। देखो इसने बोला है हमें जनरल एंट्री देनी है इश्यू ऑफ डिबेंचर की, दे दी। अब बोला है डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग, अब हमें डिबेंचर इंटरेस्ट लगाना है 1 साल के लिए, क्योंकि ये 14 चल रहा है और ये मार्च 15 है, 1 साल का डिबेंचर का इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट कितना लेंगे, जितना डिबेंचर का नाम है, डिबेंचर का नाम क्या है 12% डिबेंचर, मतलब ये ऐसे डिबेंचर है जिन पर 12% आपको इंटरेस्ट पे करना है, ये वाले डिबेंचर है वो, और 12% देने हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया ये 2 बार देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है,
एक बार 31 सितंबर को और एक बार 31 मार्च को, मतलब 6 मंथ का गैप लेके देना है। और इसमें टैक्स भी काटना है आप। तो देखो क्या करते हैं, इन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कह सकते हो या इंटर डिवेंचर भी कह सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और ये मैं दे रहा हूं 30 सितंबर को, 6 मंथ का ही लेना आपको। अब ये डिवेंचर है 1 लाख का, अब 1 लाख के सामने 12% लिखा हुआ है, 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000। देखो तो साल का है, 6 मंथ का कितना हो जाएगा 6,000, ये आएगा आपके 6,000। इसमें टैक्स को माइनस करना है 10%, तो हमें यहाँ पर लिखना है टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पैसा हमें माइनस करना है। इनकम टैक्स है कितना 10%, इसका 10 में कितना होता है 600। बाकी का जो अमाउंट है वो हमें देना है डिबेंचर होल्डर, यहाँ पर आने वाला डिबेंचर होल्डर कितना बच गया 5400। और ये अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आने वाला है बैंक, वो ये वाला 5400 एंड 5400। ये हो गया हमारा 30 सितंबर को डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री। अब साल का एंड आएगा 31 मार्च आएगा, हमें लिखना है 31 मार्च। यहां पर भी हमें सेम एंट्री करनी, सेम डिट्टो जो यहाँ एंट्री की ना, सेम डिट्टो एंट्री हमें यहां पर करनी है। यहां पर भी सेम आपको डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्स पे करना है, वही आपको 6 मंथ का 6,000, 1 ईयर का 12,000, 6 मंथ का यहाँ पर और 6 मंथ का यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो ये है ना ये डिस्काउंट लॉस ये सब कहाँ भेज देंगे हम, स्टेटमेंट एंड पी&एल भेज देंगे। तो मैं यहाँ पर भेजता हूँ स्टेटमेंट एंड पी&एल में, साल के एंड में भेजना है, क्योंकि पी&एल कब बनता है साल के एंड में, 31 मार्च को बनता है ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, पी&एल में लास्ट बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू, एक तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, ये आएगा आपके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक आएगा आपके लॉस ऑन इश्यू ऑफ या लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो एक ही बात है, रिडम्पशन देना है आप, ये दो हो गए। अभी इंटरेस्ट भी तो भेजना, इंटरेस्ट कहाँ जाता है पी&एल में जाता है। 6,000 यहाँ पर डेबिट है, 6,000 यहाँ पर डेबिट है, कितना हो गया 12,000, 12,000 हम यहाँ भेज देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कितना है 12,000, 6,000 यहाँ 6,000 यहाँ पर, ये देख लो 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000, और ये वाला अमाउंट 5 यहाँ पर और 10 डिस्काउंट, 5 तो है डिस्काउंट और 10 है आपका लॉस, टोटल कितना हो गया 27,000। वो हम एक साथ कहाँ भेज देंगे, हम स्टेटमेंट एंड पी&एल में भेज देंगे। ये दो एंट्री नहीं आ गई, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें डिबेंचर इंटरेस्ट करना है इसीलिए।